खैर, अगली खबर की ओर रुख करते हैं और ये एक बहुत चिंताजनक खबर है, क्योंकि ये खबर बेसिकली देश के एक और मंदिर के डेकोरम को लेकर है। एक मंदिर जहां लोग पूजा करते हैं, एक मंदिर जहां पर इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके ऊपर चर्चा होती है, उसको लेकर रूल्स बनाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की। फिक्र में अब पार्लियामेंट की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जहां वंदे मातरम और चुनाव सुधार के बीच आज की चर्चा ई सिगरेट पर सिमट गई। चाहे सदन के अंदर हो या बाहर, आज ई सिगरेट का संसदीय संस्करण देखने को मिला, जिसे लेकर नेता काफी गंभीर हैं। मामला लोकसभा के अंदर ई सिगरेट यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीने का है, जिसका इल्जाम टीएमसी के कुछ सांसदों पर लगा है। दावा है कि सदन में जहां वो बैठे थे वहां से हल्का धुआं निकला। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कुछ सांसद ई सिगरेट पी रहे हैं। देश में ई सिगरेट पर बैन है। ऐसे में अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया तो स्पीकर ने कार्रवाई का भरोसा दिया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से खूब हंगामा हुआ। दबी जुबान में बीजेपी नेताओं का यह भी आरोप है कि कल गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के दौरान भी टीएमसी की बेंच की तरफ से धुआं दिखा था। अब अनुराग ठाकुर इसकी लिखित शिकायत देने वाले हैं। आरोप टीएमसी पर था तो सफाई भी आई। पार्टी ने कहा कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उस पर नियम के हिसाब से कार्रवाई हो। एक बार सुनिए कि कैसे आज ई सिगरेट का धुआं संसद के अंदर छा गया। टीएमसी के सांसद कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं। आमंत्रित किया गया है। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। चेक कर नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। माननीय सदस्यगण, अगर आपको किसी भी विषय पर कोई भी आपत्ति आप लिख के दे दें, ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं निश्चित रूप से इस पर एक्शन टेकन करूंगा। कोई भी इंडिसिप्लिन होगा तो उसका संभालने के लिए संसद का एक तरीका है, डिसिप्लिन है। अनुराग ठाकुर कोई गुरु ठाकुर नहीं है, वो बोलेंगे हम मान जाएंगे। आप लोग भी अपने सांसदों को समझाएंगे कि गैर कानूनी काम ना करें सदन में? अरे वो जो जी चाहे बोलेंगे, हम कि उसके ऊपर टिप्पणी लगाएंगे और सांसदों को समझाते रहेंगे। ये तो कौन किया सुना, टीएमसी ने ऐसा काम कर रहा है तो संसदीय तो गर्हित काम है, तो उनका खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। जो हो तो इनका खिलाफ पनिशमेंट भी होना चाहिए। लोकसभा के अंदर ई सिगरेट पीने का मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि बाहर संसद परिसर में टीएमसी सांसद स्वागत रॉय सिगरेट पीते दिख गए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गिरिराज सिंह ने उन्हें सेहत का हवाला दिया, जिससे टीएमसी सांसद स्वागत रॉय थोड़ा नाराज हो गए। उनकी नाराजगी की वजह बीजेपी सांसदों की टोका टोकी थी। उन्होंने दावा किया कि संसद के अंदर धूम्रपान वर्जित है, लेकिन बाहर कोई आपत्ति नहीं है। शेखावत स्पीकर नहीं है जो तय करें कौन कहां सिगरेट पी सकता है। यह पूरा वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। हमारे स्वास्थ्य को आप बना के रखे हैं, सिगरेट हमारे स्वास्थ्य को खतरा में डाल रहे हैं दादा। आप यू हैव नो राइट टू हमारे को पोटासियम थ्रेट। हम जान आपके सामने एक एमपी सांसद सिगरेट पी रहा है, उसको नहीं रोक रहे। हाँ तो बॉस, हम तो अपना वीडियो बना रहे हैं, हमें बनाने दीजिए। दादा चोरी भी करते हैं। आपको जवाब देने का कोई जिम्मेदारी मेरा नहीं है। परिसर में तो नहीं पी सकते ना सर? नहीं पी सकते। पी सकते हैं, बिल्डिंग में नहीं पी सकते। गजेंद्र सिंह शेखावत और गिरिराज जी कह रहे हैं कि 1 साल में नहीं पी रहे दादा। शेखावत हमारा स्पीकर है क्या? केवल सिगरेट का नहीं है, वो तो प्रतिबंधित है। ये सिगरेट बाहर में भी प्रतिबंधित है। क्या बच्चों को सीख देंगे ये लोग? क्या देश को सीख देंगे जहां ये सिगरेट पीते हैं और खुलेआम सिगरेट पीते हैं? ये बहुत बुरी बात है। टीएमसी है, टीएमसी में सब कुछ चलता है। जिस ई सिगरेट के धुएं पर आज लोकसभा में सियासी घुटन वाली स्थिति बनी, वो पूरे देश में बैन है। यानी आप ना तो इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं और ना ही पी सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि ई सिगरेट होती क्या है। ई सिगरेट बैटरी से चलने वाले डिवाइस होते हैं जो पेन की तरह दिखते हैं, जिसमें लिक्विड
को भाप में बदला जाता है, जिससे धुआं सांस के अंदर जाता है। वैसे तो ई सिगरेट के निकोटीन फ्री होने का दावा किया जाता है, लेकिन इसमें निकोटीन की थोड़ी मात्रा होती है। इसमें आमतौर पर निकोटीन, प्रोपिलीन, ग्लाइकॉल, फ्लेवरिंग और दूसरे केमिकल एजेंट्स होते हैं। ये केमिकल एजेंट्स सेहत के लिए खतरनाक माने जाते हैं। भारत ही नहीं, लगभग 37 देशों में ई सिगरेट पर बैन है। भारत में 2019 में इसे प्रतिबंधित किया गया था। इससे जुड़ी सभी गतिविधियों को गैर कानूनी माना गया है। भारत में ई सिगरेट पर सिर्फ बैन नहीं है, बल्कि कानून में इसके लिए सजा का प्रावधान भी है, जिसके तहत पहली बार अपराध करने पर 1 वर्ष की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। दूसरी बार अपराध करने पर 3 वर्ष तक की जेल के साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ई सिगरेट न सिर्फ आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली है, बल्कि आपकी आर्थिक सेहत पर भी इसका असर पड़ सकता है। वैसे ई सिगरेट पीने के शौकीन लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि इसके सेवन से अस्थमा और फेफड़ों का कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। संसद के ई सिगरेट संस्करण को फिक्र के लेंस से देखें तो पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। बिहार के बाद बीजेपी का पूरा फोकस बंगाल पर शिफ्ट हो चुका है। ऐसे में मुद्दा या मामला कोई भी हो, बीजेपी और टीएमसी के नेता भिड़ते दिख जाते हैं। नया बर्निंग टॉपिक ई सिगरेट का है, जिसे लेकर आगे भी आपको राजनीतिक धुआं उठता हुआ दिख सकता है।